प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने राम वृक्ष बेनीपुरी का साहित्यिक परिचय लेकर के आ चुका हूं। साथ ही में जीवन परिचय भी आपको बताने वाला हूं। जी हां दोस्तों, आप साहित्यिक परिचय याद करके जाएं और आपके एग्जाम में जीवन परिचय आ जाए तब क्या करेंगे। तो सारी समस्याओं का समाधान एक ही वीडियो में लेकर के आया हूँ। प्लस आपको दो दो नहीं याद कराऊंगा दोस्तों, याद करना है केवल एक ही और काम आपका दोनों में चल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत ही सरल शब्दों में मैंने इनका साहित्यिक परिचय लिखा है ताकि आप सभी को एकदम आसान तरीके से याद हो सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में अंतिम तक जरूर जुड़े रहिएगा और एक एक चीज़ को अच्छे से देखिएगा और कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही सरल है, एकदम आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और राम वृक्ष बेनीपुरी जी के साहित्यिक परिचय को पहले देखते हैं, फिर लास्ट में जीवन परिचय को समझेंगे। ठीक है भैया, अब देखिए, भले ही आपसे साहित्यिक परिचय पूछा गया है लेकिन एग्जाम में आपको पहले बेसिक जीवन परिचय लिखना पड़ेगा, तभी आप साहित्यिक परिचय की शुरुआत कर सकते हैं, है ना। तो बेसिक आपको पहले हेडिंग डालना है जीवन परिचय और लिखेंगे राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म सन 1902 ईस्वी में बिहार के मुजफ्फर जिले के बेनीपुर नामक गाँव में हुआ था। ठीक है, तो बेनीपुरी से आप याद रखेंगे बेनीपुर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, बेनीपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम फूलवंत सिंह था। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया और इनका लालन पालन इनकी मौसी ने किया। ठीक है भैया, बेसिक लिख देंगे, है ना। करीब 4 से 6 लाइन आपको जीवन परिचय लिखना है, उसके बाद ही साहित्यिक परिचय हेडिंग डालना है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा बेनीपुर में ही हुई। 15 वर्ष की अवस्था में ही ये पत्र पत्रिकाओं में लिखने लगे थे। अब आप लोग क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना आपको जीवन परिचय हेडिंग में लिखना है। उसके बाद आपको अगली हेडिंग बनाना है साहित्यिक परिचय और इसमें लिखेंगे राम वृक्ष बेनीपुरी जी हिंदी साहित्य के कुशल उपन्यासकार, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है भैया, ये बहुमुखी प्रतिभा वाले लेखक हैं। पत्रकारिता से ही इनकी साहित्य साधना का प्रारंभ हुआ। इनको भाषा का जादूगर माना जाता है क्योंकि इनकी भाषा में संस्कृत, अंग्रेजी और उर्दू के प्रचलित शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये एक राजनीतिक एवं समाज सेवी व्यक्ति थे। इनकी अधिकांश रचनाएं जेल में लिखी गई हैं क्योंकि दोस्तों ये देश सेवा में लग गए थे, जिस वजह से कई बार इनको जेल भी जाना पड़ा। परंतु जेल जाने के बावजूद भी इन्होंने रचनाएं लिखना नहीं बंद कर किया। ठीक है, जेल में रहते हुए भी ये रचनाएं लिखते थे, तो रचनाएं इनकी जेल में लिखी गई हैं। साहित्य की ओर इनकी रुचि रामचरितमानस के अध्ययन से जागृत हुई है, ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, देश सेवा के परिणाम स्वरूप इनको अनेक वर्षों तक जेल की यातनाएं भी सहनी पड़ी। सन 1968 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। ये मैंने पूरा आपको बता दिया है, लेकिन अभी हम रचनाएं लिखेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके एग्जाम में जीवन परिचय आता है तब आप क्या करेंगे। तब आपको दोस्तों ऊपर हेडिंग बना लेना है जीवन परिचय और लिख देना है राम वृक्ष बेनीपुरी। उसके बाद ये हेडिंग जीवन परिचय लिखी रहने देंगे और ये बीच में जो साहित्यिक परिचय हेडिंग है इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसको कट कर देंगे। पत्र पत्रिकाओं में लिखने लगे थे के बाद से आप इसको जोड़ करके लिख देंगे कि राम वृक्ष बेनीपुरी जी हिंदी साहित्य के कुशल उपन्यासकार, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। इसी को जोड़ते हुए आप अंतिम तक आप लिख देंगे। उसके बाद रचनाएं हेडिंग डालेंगे और रचनाएं लिखेंगे। तो रचनाएं हेडिंग में लिखेंगे दोस्तों, इनकी प्रमुख रचनाएं गेहूं और गुलाब, माटी की मूर्तें, जंजीरें और दीवारें, पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलें, मील के पत्थर इत्यादि, ये सब इनकी रचनाएं हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप इनका साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय लिखेंगे तो एग्जाम में कोई भी आपका एक भी अंक नहीं काटेगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।